दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है पाउली का अपवार्जन नियम। चलिए शुरू करते हैं पाउली के अपवार्जन नियम। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक आपने क्वांटम संख्या के बारे में कोई भी लेक्चर नहीं देखा है या आपको क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप हमारे चैनल में जाके क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना क्वांटम संख्या के आपको पाउली का अपवार्जन नियम समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप क्वांटम संख्या कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप पाउली का अपवार्जन नियम देखना है आपको। देखो दोस्तों, पाउली का अपवार्जन नियम क्या कहता है, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा और उदाहरण की सहायता से मैं आपको पाउली के अपवार्जन नियम समझाता हूँ। तो सबसे सिंपल से एग्जाम्पल है दोस्तों हीलियम। आपको पता होगा हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1s2। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे जो एस सब सेल है, इस एस सब सेल के अंदर कितने कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, एक। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2। एक होगा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ध्यान से देखना, आपको जब मैं क्वांटम संख्या पढ़ा रहा था तो क्वांटम संख्या में आपको 4 प्रकार के क्वांटम संख्या पढ़ाया था। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसे अपन स्मॉल एन से दर्शाते हैं, और एक किसके बारे में बताता था, ये बताता था आपको सेल के बारे में। दूसरा क्वांटम संख्या क्या था, एंगुलर क्वांटम संख्या, जिसे अपन स्मॉल एल से दर्शाते थे। ये बताता था आपको सब सेल या उपकोष के बारे में बताता था। और तीसरा क्वांटम संख्या था मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल एम से दर्शाते थे, और ये आपको जानकारी देता था किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। और जो लास्ट वाला क्वांटम संख्या था वो क्या था, स्पिन क्वांटम संख्या, जो किसके बारे में बताता था, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखो दोस्तों, इन्हीं का उपयोग करके आपको पाउली का अपवार्जन नियम समझना है। अब पाउली का अपवार्जन नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना। आपके पास एक हीलियम परमाणु है, आपने क्या किया, इस हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। आपने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आप इन चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक है क्या, क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे इन चारों क्वांटम संख्या का मान निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, उसके बाद एंगुलर क्वांटम संख्या, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और यहाँ पे लिखता हूँ स्पिन क्वांटम संख्या। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एन का मान निकालना है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है। तो आपको अच्छे से पता होगा जो एन है या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, वो किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में, कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में उपस्थित है। तो आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, 1 नंबर के सेल में है। तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन भी कौन से नंबर के सेल में है, 1 नंबर के सेल में है। तो इसके लिए भी एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद एल। अब एल किसके बारे में बताता है दोस्तों, सब सेल के बारे में। तो मैं आपको बताया था, अगर कोई भी सेल है, कोई कोष है, तो उस कोष के अंदर क्या होगा, उपकोष। उपकोष कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, और एक होता है क्या, एफ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से सब सेल में, एस सब सेल में है। और आपको ये भी बताया गया था, अगर एस सब सेल होगा तो एल का मान कितना होगा, 0। पी सब सेल होगा तो एल का मान 1, डी के लिए 2, और 3 किसके लिए होगा, एफ के लिए। तो किसके मान होगा, एल के मान। अब आपको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस सब सेल में है। अब एस सब सेल में है तो एल का मान कितना होगा, इसके लिए 0 होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एल का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी कौन से सब सेल में है, एस सब सेल में। अब एम का मान दोस्तों, एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल। और आपको मैं ये भी समझाया था कि जो एम का मान है, वो एम का मान आप कैसे निकालते हैं, माइनस एल से कहाँ तक जाना होता है आपको, प्लस एल तक। तो अगर आपको किसी भी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल निकालना है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान आता है उतने ही उसमें ऑर्बिटल होते हैं। ये मैं आपको क्वांटम नंबर में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम कौन से सब सेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, एस सब सेल। अब एस सब सेल की बात कर रहे हैं तो एस के लिए एल का मान कितना है, 0। इसका मतलब है यहाँ पे मेरे को क्या करना है, -0 से कहाँ तक जाना है, +0। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आना है, 0 आना है। अब 0 आंसर आएगा मतलब एम का मान कितना आया, केवल 1 मान आया। इसलिए एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल, और इसके लिए मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एम का मान कितना हो जाएगा, 0। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एम का मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखो दोस्तों, लास्ट वाला देखना, लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर।
तो आपको बताया गया था जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता था तो मैं आपको बोला था कि स्पिन क्वांटम नंबर का मान प्लस का हाफ होगा और एंटी के लिए माइनस का हाफ। जनरली दोस्तों ऐसा नहीं कहा जाता कि क्लॉक के लिए प्लस का हाफ ही होगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का हाफ ही होगा। दोनों में से किसी एक के लिए प्लस का हाफ होगा और एक के लिए क्या होगा, माइनस का हाफ होगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि क्लॉक वाइज से ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, प्लस का हाफ होगा, और एंटी क्लॉक वाइज तो इसके लिए क्या होगा, माइनस का हाफ होगा। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे जब देखेंगे, आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया था हीलियम का, और इनके लिए चारों क्वांटम संख्या आपने यहाँ पे निकाला। जब 4 क्वांटम संख्या आपने निकाला तो आपने देखा कि इसमें से पहला वाला क्वांटम संख्या दोनों का सेम है, दूसरा वाला क्वांटम संख्या दोनों का सेम है, तीसरा वाला क्वांटम संख्या भी दोनों का सेम है, लेकिन चौथा वाला क्वांटम संख्या दोनों का सेम नहीं है। एक क्या है, प्लस का हाफ, और एक क्या है, माइनस का हाफ। तो देखो दोस्तों, ध्यान सुनना, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि पावली का अपवार्जन नियम कहता क्या है। पावली का अपवार्जन नियम ये कहता है कि कोई भी आपके पास एटम हो, कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल की जरूरी नहीं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम संख्या है, उन चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता। भले 3 का मान एक समान हो जाए, लेकिन एक क्वांटम संख्या ऐसा होगा जिसका मान अलग अलग होता है। आगे दोस्तों समझ में? तो यही क्या है, पावली का अपवार्जन नियम है। चलिए आगे बात करते हैं। पावली के अपवार्जन सिद्धांत के 2 मुख्य नियम हैं। पहला नियम लिखा गया है कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही एक कक्षक में रह सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया ना कि एक कक्षक है, तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उनमें से एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन विपरीत होना चाहिए। विपरीत का मतलब है एक अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आपको पहले से पता था दोस्तों, आप इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आगे अपवार्जन सिद्धांत के कुछ महत्व हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह नियम बताता है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। दूसरा चीज़ बताता है, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बंधन के गुणों को निर्धारित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।